बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली रज़ा राना हाज़िर खिदमत है। आज मौजूद हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, जहाँ पर 14 के करीब गैलरीज़ मौजूद हैं। हालिया दिनों में जो है इसका इफ्तिताह जो है वो किया है शफ़क़त महमूद साहब ने एक गैलरी का, और साथ ही जो है आज आपको दिखाने लेकर आया हूँ यहाँ पर यूँ कहिए कि गंदारा कम्युनिटी, फिर आपकी मोंजोदड़ो कम्युनिटी, फिर इसके बाद जो है कदीमी कुरान पाक के नुस्खा जात, और फिर इसके साथ ही यहाँ पर चारों सूबों की शनाख्त मौजूद है। तो आज आपको बहुत कुछ दिखाने जा रहा हूँ। अजायब घर ही नहीं है, हमारी जो है कौमी शनाख्त भी है, और ये हमारे लिए जो है एक राह मिसाल भी है, क्योंकि कई सारी कौमें ऐसी जो ख़त्म भी हो गई, लेकिन आज हमारे पास एक मिसाल की सूरत में जो है मौजूद है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए तो एक मिसाल है। तो आज आपको लिए चलते हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में, और साथ ही आप देख सकते हैं कि बच्चे आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं स्कूल के, तो आप भी हैं, तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ साथ, लेकिन साथ ही जो है तारीख़ ज़रूर बताएं, ताकि बच्चों को भी मालूम हो कि क्या क्या पाकिस्तान में और फिर इसके बाद दुनिया में, और उससे पहले जो है फिर जो सदियाँ गुजर गई, जो कि 21वीं सदी, इससे पहले की जो सदियाँ थी, उनमें क्या होता रहा है। तो आइए आज आपको बहुत कुछ दिखाने ले जा रहा हूँ। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची का जो है विज़िट कर रहे हैं, और आपको करा भी रहे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के इंचार्ज कोऑर्डिनेटर जो है वो मौजूद हैं। तो आप बताइएगा मुझे कि जो है यहाँ पर कौन कौन सी गैलरीज मौजूद हैं। जो जी, आप इस वक्त कुरानी गैलरी के करीब खड़े हुए हैं, और कुरानी गैलरी जो है पहले ग्राउंड पे थी, फिर हम इसको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आए हैं। ये जापान के इश्तराक से इसका हमने किया था काम, और यहाँ पे तकरीबन हमारे 52 मैस्केप कुरानिक ओरिजिनल हालत में गोल्ड हैंडमेड पेपर में गोल्ड बाइंडिंग आप रखें। ओल्डेस्ट कुरान मजीद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वो कुरान मजीद जिस पे उनका खून मुबारक है, वो आप देख सकेंगे। मेन स्क्रिप्ट गैलरी के अंदर जो है आप काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो स्क्रिप्ट हैं या जो कलेक्शंस जो कि जमा की गई हैं, ये सारी जो है वो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि काफ़ी पुरानी और कदीमी हैं। तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे जान ले। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। मेरे सामने तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 400 क़ब्ल मसीह का भी है, 600 का भी है, फिर आप मुझे बताएँ। आप सर ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, अगर आप कहें तो टाइम टू टाइम दिखाऊँगा। दीगर मज़ाहिब की भी यहाँ मजहबी किताबें हैं, उनमें सिखों की किताब है, हिंदुओं की किताब है, कुरान मजीद के जदीद बड़े कुछ बताते चले मुख्तसर। जैसे यहाँ आप देखें तिब्री तर्ज का कुरान में स्क्रिप्ट है। आगे आप जाएंगे तो और भी आपको नजर आएगा। एक कुरान मजीद खत बहार पे जो वन ऑफ द यूनिक कुरान मजीद, वो आप देख सकेंगे। अब अभी हम देखते हैं, तो पहले ये देखिए कि ये ऐसा मालूम हो रहा है कुरान मजीद जो कि उल्टा रखा है, यानी कि मैंस्केप, यानी कि 1971 से 372 से 1971 तक। अब देख लीजिए, और लेकिन शीशे में देखेंगे वो भी दिखा दीजिएगा मास्टर शॉट में, कि ये बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल यूनिक है। और इसके हवाले से जान लेते हैं, बिल्कुल आप दिखाते रहे जी। ये बड़ा खूबसूरत मैं इसके गुलिस्तान आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इसकी टेक्निक। ये देखिए, एक तो हैंडमेड ओरिजिनल है ये। अगर आप वैसे पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि हमने उल्टा रखा हुआ है। इसके साथ ही हमने शीशे को डिस्प्ले किया है या आईने को, तो उसको अगर आप देखेंगे आपको सीधा नज़र आएगा। ये मुसलमानों की वो टेक्निक है जिससे गैर मुस्लिम कुव्वतें सोचती हैं कि यार इन हमें तबाह बर्बाद क्यों किया जा रहा है। ये टेक्निक हमने सदियों पहले एडॉप्ट कर ली थी। देखें, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये वो कुरान करीम है जो कि काफ़ी ज़्यादा कदीमी है। 574 ईयर्स जो है इसे हो चुके हैं। पूरा कुरान शरीफ जो है वो सोने के हुर्फों से लिखा गया है। जी, सोने ये सर खत बहार पे मुज़य्यन बड़ा खूबसूरत कुरान मजीद है। ये तकरीबन 800-900 साल है। इसकी वैल्यू का अंदाज़ा इससे लगाइए कि यूनिक इन द वर्ल्ड। सोने को लेके बाकायदा काम किया गया है, और कीमती पत्थरों से इसकी पीस के कलरिंग की गई है। इस कुरान मजीद की खासियत ये है, आप वर्क पलटते रहिए, ये डिज़ाइन जो है चेंज होता रहेगा, इस स्टाइल चेंज होता हो रहेगा। वन ऑफ द यूनिक कुरानिक मैस्केप है खत बहार पे मुज़य्यन, और इतना बड़ा कुरान मजीद खूबसूरत सोने का काम नेशनल म्यूज़ियम का बहुत बड़ा विरसा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाब लियाकत अली ख़ान शहीद, जिन्हें लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। और आज मैं आपको, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो आखिरी सामान जो कि लियाकत अली ख़ान साहब के पास था उस वक्त, वो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची में जो है मौजूद है। हमें जब उनकी शहादत के वक्त उनके पास से जो सामान मिला, इसमें आप देखिए उनकी घड़ी है। ये घड़ी उनकी कलाई पे नफ्स के साथ चलती है।
और वही टाइम है, अगर आप गौर से देखें तकरीबन 4 बजे का टाइम था, सोने का इत्रदान मिला, हमायल शरीफ छोटा कुरान मजीद, और उस वक्त के जो हुक्मरां या फरमा रवा थे प्राइम मिनिस्टर अपने पास एक छड़ी रखते थे, वो मिले, उनके कफलिंग है, बटन है, कलम है, लाइटर। बहुत बड़ी शख्सियत नवाब थे अपने दौर के, मगर इनकी शादी की मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगा कि इनको जब कपड़े इनके शाद के वक्त कप्तानी के लिए किए गए तो उनके कपड़ों पे बाकायदा पेवन लगा होता है। उस दौर की शख्सियत जो एज ए प्राइम नवाब शादी का ये अंसर है। एथोलॉजिकल गैलरी के अंदर सकाफती गैलरी है, पीछे आप देख सकते हैं कि ये दो पेयर बैठा है, बलूचिस्तान का पेयर है ये, और आप देख सकते हैं किस तरह इनकी रिहाइश है। इसके बारे में मुझे बताएं, इस गैलरी के बारे में। जी हमारा जितना भी डिस्प्ले है ये एक सीक्वेंस में है। मैं आपको स्टोन एज दौर से अब दौर जदीद में लेके आया हूँ। म्यूजियोलॉजी की यही पहचान है। यहाँ आप देखिए 4 प्रोविंसेस, या हमारा कल्चर बैकग्राउंड, हम दुनिया के उस खत्ते में रहते हैं कि जहाँ हमारा कल्चर रिचेस्ट तरीन कल्चर है। हमने यहाँ 4 प्रोविंसेस कल्चर डिस्प्ले किया। मेरे अकब में आप देख रहे हैं बलूचिस्तान डायरामा। बलोचों की एक रीत है कि सर को खुला नहीं छोड़ना है, तो एक मियाँ बीवी की लव स्टोरी है कि बीवी ने अपने शौहर को एक टोपी बुन के दिए कि पहना करो। बलूचिस्तान जाएंगे आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। आप जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आए तो कल्चर खैबर पख्तूनख्वा का यूनिक है। वहाँ आप कलाश वैली, हुंजा, गिलगित सवात, स्कर्दू वगैरह आप वहाँ जाएंगे तो हमने पूरा उनका इलाकाई हैसियत। आप एक काफिर मैन देख रहे हैं, उसकी वज़ाक़ता लिबास वो आपको बताएगा। कैलाश वेरी की जानिब बड़े खूबसूरत लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज। इनका कल्चर बैकग्राउंड बिल्कुल मुख्तलिफ है। काले रंग का लिबास ज़ेबतन करते हैं और इनका एक रक़्स है जो ऐसे हाथों में हाथ डाल के घूम के करते हैं। बलूचिस्तान के नवादरात हैं जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक रिवायती घरेलू लकड़ी से बनी हुई अशिया मौजूद है। फिर यहाँ पर जो है फर्नीचर मौजूद है। फिर इसी के बाद साथ जो है वो दीगर चीज़ें और मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कुछ जेवरात हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं, सवात से। फिर इस तरीके से दूसरी जानिब देखेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के जेवरात और दूसरी ऐसी अशिया जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से दीगर चीज़ें भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है सकावत मौजूद है। फिर इसके बाद चरखी है। पंजाब की सकावत की जो है काफ़ी जो है वो एक अक्कासी करती है, और वो चरखी से जो है धागा बनाना और दीगर जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पीछे जानवर भी बंधा हुआ दिखाई दे रहा है कि जी वो भी सकाफत का हिस्सा है। फिर यहाँ पर सिंध का तसलसल मौजूद है, तो वो भी देख सकते हैं कि आप देखिए बच्चा सिपारा पढ़ रहा है, और सिपारे के साथ जो है वो यहाँ पर दूध बेलने वाली या दही बेलने वाली जो है वो तरीक़ेकार जो है आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर बना हुआ है। अजरक और रली आप देखेंगे जो सिंध की तहजीब का ख़ास अंसर, वो आप देखेंगे। हमने ज़रा जदीद तरीके से उसको ज़ेबतन किया है। ख़ातून को अपने बेटे के साथ खेतों में जा रहे, सिंधी अजरक आप देखेंगे, टोपी देखेंगे, सिंधी ज्वेलरी आप देखेंगे जो निस्बतन इतनी भारी नहीं है जो दूसरे सूबों की ज्वेलरी है, वो आप देखें। जैसे सवात की देखिए आप ज्वेलरी बहुत हैवी है। तो ये हमने चारों सूबे का कल्चर खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्लेज विद लेदर फर्नीचर है, जी कुटीज समझ लीजिए, उसमें आप जानवाज देखेंगे, कुछ एक आपको गणोची नज़र आएगी जैसे पानी के बर्तन रखे जाते हैं। डेथ कल्चर हमने दिखाया है कि किस तरीके से उनकी तकफीन होती है और उनकी डेड बॉडी के बाद या तो जलाते हैं या कफनाते हैं और बाद में इफिजीज खड़े कर देते हैं। फोर्सेस के लोग, मर्द, औरत, बच्चे या बच्ची, और ये सब कैलाश में अगर आप देखें क्योंकि डायरामा पे बंक्स ऊपर बना हुआ है, वहाँ उनको रख के, और ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत यूनिक स्टाइल में रहते हैं। और इसके पीछे ही चाइना बॉर्डर भी है, वो आपको कल्चर सवात कैलाश का नज़र आ रहा है। गंधारा जो कम्युनिटी थी उससे मुतालिक भी जो है यहाँ पे नवादरात हम दिखा रहे हैं। इसके मुतालिक बताइए कौन कौन से नवादरात यहाँ मौजूद हैं और किस क़िबले मसीह के हैं। आप देखिए कि गंधारा गैलरी और हिंदू गैलरी दो आपस में ट्विन गैलरीज हैं, और 4th to 5th सेंचुरी में जब 3 मज़हब एक साथ जन्म ले रहे थे, हिंदू मज़हब, बुद्ध मत और ईसाईयत, हमने तीनों मज़ाहिब की में एक बात कॉमन है, किसी ना किसी तरीके से स्टेचूज़ या बुद्ध बनाए जाते हैं, उनकी इबादत की जाती है। तो बुद्धिस्ट
वो गंधारा गैलरी में आप बुद्धा की बर्थ से लेकर डेथ तक के वाक़यात हैं उसकी, और हिंदू गैलरी में उनकी मुक़द्दस किताबें हैं मुख्तलिफ। उनके हिंदू मज़हब किसी एक खुदा पे बिलीव नहीं करता, बहुत सारे उनके खुदाएँ, जानवर भी उनके पास खुदाएँ, वो हिंदू गैलरी में आप देखेंगे। ये 2500 से 12,000 साल पुरानी वो गैलरी में नवादरात हैं। फिर बुद्धिज़्म में आप महात्मा गौतम बुद्ध, उसकी पूरी हमने लाइफ हिस्ट्री डिस्क्राइब कर ली, हम वो पढ़ सके, बर्थ से लेकर डेथ तक के पूरे वाक़यात। आपने शीश स्टोन, बुद्ध मत क्रिएट कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। टैक्स लगा कि अगर आप हुदूद से वाकिफ़ हैं तो अशोक ने सारा काम, काला पत्थर जो शीश स्टोन है, स्टक्को लाइम स्टोन, उस पर बुद्धा की पूरी डिटेल कुंदा की। जब बुद्ध मत के नामलेवा 300 साल के लिए गारों में छुप गए थे, अशोक ने उनको निकाला और कहा, वो कन्वर्ट था बुद्ध हिंदू मज़हब में, फिर कन्वर्ट हुआ दोबारा बुद्ध मत में। उसने पूरी लाइफ हिस्ट्री को उसने काला पत्थर जो टेक्सला का है, और टेक्सला ही में एक बुद्ध मत क्रिएट होता है, और यहाँ उस पर कुंदा किया, वो हमारे पास सारे ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अभी मोहनजोदड़ो जो गैलरी है, यहाँ पर कहाँ से चीज़ें जमा की गई, किस तरह यहाँ लाई गई नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में, और फिर इन्हें किस तरह से कुंदा करके जो है यहाँ पर प्रिजर्व किया गया? देखिए, अगर आप 1500 से 2500 कबल मसीह में मोहनजोदाड़ो की पैदाइश होती है। मोहनजोदाड़ो लड़काने के करीब ही वाक़ है, पूरा आपने आर्कियोलॉजिकल, जी, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आर ट्विन सिटी। तो जॉन मार्शल एक्सकवेशन में हमें ये डिस्कवरी होती है। हमने उस दौर में ये हुआ कि रेल की पटरियाँ भी छाई जा रही थी, तो दो भाई थे जॉन और विलियम, ये टास्क दिया गया कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई करना है। जब उसके नाम मज़दूर वहाँ पहुँचे, वो खुदाई कर रहे थे, उन्होंने नवादरात मिलना शुरू हुई। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट डीजी आर्कियोलॉजी, उसको दिखाया गया, तो उसने कहा बाकायदा बैंक्स और म्यूज़ियम बनाओ जहाँ पे उनको रखा जाएगा। तो वहाँ पे हमें म्यूजियोलॉजी का मोहनजोदाड़ो का स्टार्ट हुआ, और उस दौर की लेके और मोहनजोदाड़ो तक का पीरियड पूरा वहाँ हमने डिस्प्ले किया। मोहनजोदाड़ो की खासियत मैं आपको ये बताऊँ, चंद चीज़ें जो अभी तक उस पर रिसर्च हो रही है। एक तो सेवरेज का निज़ाम मिला, जदीद तरीन दौर का सेवरेज का निज़ाम मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। फिर ये पहली कौम थी जो लिखना पढ़ना जानती थी। आपने सील्स वहाँ देखी, उन पर एक अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज है। हमारी लेटेस्ट डिस्कवरी ये कह रही है वो उस दौर की सील्स या मनी या करेंसी है। तो अभी उसको बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और आने वाला दौर हमें बताएगा कि वो। फिर आइवरीज़ पे उन्होंने काम किया, मेटल की चीज़ों पे काम किया, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास की चीज़ें हमें मिली थी, हाथी दांत से मुज़य्यन एनिमल बोन, ह्यूमन बोन की चीज़ें हमें मिली, टेराकोटा से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले, वो सब वहाँ डिस्प्ले। कॉइन गैलरी के अंदर यहाँ पर यूँ कहिए कि 1260, 1068 और इसके बाद जो है फिर दीगर ईस्वी की जो है यहाँ पर करेंसी मौजूद है, इसके हवाले से भी जानते हैं। जी सर, अब मैं आपको कॉइन्स गैलरी में लेके आया हूँ, और ये जितना भी हमने यहाँ डिस्प्ले रखा हुआ है ओरिजिनल हालत में, कुछ रेप्लिकास हैं। इसमें आप अर्लीस्ट कॉइन देखेंगे पंचमार्क पीरियड, फिर कुशांग गुप्ता पीरियड जो बुद्ध मत का बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, अस्तवाला, कनिष्का, कुशन डायनेस्टीज, उनके रेयर कॉइन आप देखेंगे। ये बहुत अच्छी हालत पे, हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन कॉइन्स का है, बाकायदा एक गैलरी है, हमारे क्यूरेटर बैठे हुए, रिसर्च हो रही है, मैस्केप लिख दिए गए, बुक्स लिखी जा चुकी हैं, वो सब आप देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके चलूँ। अगर तो कुशांग गुप्ता पीरियड के बाद मैं आपको मुस्लिम पीरियड में लेके जाऊँगा। वहाँ पे आपको उमैया अब्बासी दौर मिलेगा, मंगोर का पीरियड मिलेगा। इसके बाद गज़नवीज़ में आप आएंगे। इस दौर में ये हुआ कॉइन्स के ऊपर इस्लामिक कैलीग्राफी हो रही थी, कुरानिक कैलीग्राफी। मगर जब मुग़ल्स का पीरियड आया तो उन्होंने कहा बेहुरमती होने के चांसेस हैं, अब कॉइन्स के ऊपर इस्लामिक कैलीग्राफी या कुरानिक कैलीग्राफी नहीं होगी, क्योंकि बेहुरमती होने का उनसर था। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर खिलजीज़ आए और मुग़ल पीरियड आए, तो बादशाहों ने सिर्फ अपना नाम, सन पैदाइश लिखना शुरू किया। किसी ने अलकाब लिखना शुरू किया, जैसे बादशाह गाजी, या अपना औरंगज़ेब, आलमगीर, फिर
बाबर से लेके औरंगज़ेब आलमगीर तक के कॉइन्स हैं। फिर हमारा एक आपको नक्शा नज़र आएगा, हमारे में दीगर जो डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं वो आप देखेंगे। इसके बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से लेके अंग्रेज़ों तक का पीरियड, मैसूर का पीरियड, हैदर अली टीपू सुल्तान का पीरियड आपको नज़र आएगा। उसके बाद जब मुसलमान बरसगीर पे 1000 साल हुकूमत करने के बाद ग़ुलाम बन गए, हिंदू सिख और महाराजा और जिस तरह अंग्रेज़ आए उन्होंने कब्ज़ा किया, और वो आपको पीरियड नज़र आएगा कि 1000 साल सल्तनत हमने कैसे गंवाई, हमारे पास जो हुक्मरान थे नहीं संभाल सके हमको। तो समअप मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबा ही पीरियड है मगर आपके पास टाइम कम है तो मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ समरी इसके दे दी है। सैयद अबरार अली साहब जो है मुस्कुराते हुए मौजूद हैं तारिक साज गैलरी में। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने यहाँ विज़िट किया और क्या क्या चीज़ें आपने देखी और क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राना साहब बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं इस अजायब घर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजायब घर है और इसमें तमाम वो चीज़ें मुहैया की गई हैं जो कि हमारी पिछली तमाम तहज़ीबों से मुज़य्यन है। अब राना साहब अजायब घर को सिर्फ अजायब घर ही नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा ये दर्सगाह है। इससे हमें तमाम वो चीज़ों का इल्म मुहैया करता है ये अजायब घर जो कि हमें कहीं और किताबों के अलावा नहीं मिलती। अब होता क्या है कि ये एक तफरी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इसे, हम सिर्फ यहाँ तफरी करने आते हैं, हम इसे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरी ये इस प्रोग्राम के हवाले से ये दरख्वास्त है अवाम उन्नास से, तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, स्कूल से कि बराए मेहरबानी इसको तफरी का ना समझें, ये दर्सगाह है। आप यहाँ आइए, बच्चों को इसका दौरा कराइए और उन्हें बताइए कि हमारी पिछली तहज़ीबें क्या थीं, उस वक्त हम कैसे जीते थे, किस तरह का लिबास ज़ेबतन किया करते थे, किस तरह के सिक्के इस्तेमाल किया करते थे और कैसे पढ़ाया जाता था। उस दौर में लोग पढ़ते थे और आज हम जदीद दौर में आ गए हैं तो अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके हवाले से हम तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो इन्होंने एक चीज़ यहाँ रखी है इस अजायब घर में, वो कुरान पाक के कदीम नुस्खे हैं। उसे देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और न सिर्फ कुरान पाक बल्कि बाकी तहज़ीब को भी जो उनकी कुतुब हैं वो भी यहाँ गंधारा जनाब कम्युनिटी है, मोंजोदड़ो है जनाब और भी बहुत सारी बुद्ध मद है, फिर दीगर चीज़ें और तमाम की कुतुब यहाँ मौजूद हैं। और ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि इल्म हर जगह मौजूद था और रहता है, क्योंकि इल्म ही अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद लोगों को इल्म ही दे रहा है और आपका हुक्म भी है कि इल्म हासिल करो। कहाँ से? माँ की गोद से लहद तक। क्या बात। हमें इल्म पर तवज्जो देनी चाहिए और इल्म बहुत ज़रूरी है और ये दर्सगाह है, अजायब घर नहीं दर्सगाह है। तो बराए मेहरबानी इसको देखें, विज़िट करें और समझें कि इसमें क्या कुछ मौजूद है। मैंने 2-3 अशार अभी लिखे हैं इसके बारे में जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। अजीब नज़ारा दिखा रहा है अजायब घर। क्या बात है। अजीब नज़ारा दिखा रहा है अजायब घर, अजीब चीज़ों से रोशनास करा रहा है अजायब घर। क्या कहने भाई, क्यों राना वाली अजीब चीज़ें है ना ये सारी। बेशक। देखी नहीं जो चीज़ें हमने कभी, देखी नहीं जो चीज़ें हमने कभी, वो चीज़ें दिखा रहा है अजायब घर। और आखिरी शेर मैंने लिखा है, कैसे गुजारी हमसे पहले लोगों ने ज़िंदगी। क्या बात। कैसे गुजारी हमसे पहले लोगों ने ज़िंदगी, ये सब हमको बता रहा है अजायब घर। क्या कहने भाई राना साहब, ये इन अशार से मैंने इस पूरे अजायब घर की कासी की है। ये हमें इल्म भी दे रहा है, हमें तफरी भी दे रहा है और हमें इस बात की सदा दे रहा है कि देखिए पुरानी तहज़ीबें क्या थीं और वो किस वजह से गर्क हुई। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम जिस तहज़ीब में ज़िंदा हैं हमें इस तहज़ीब को उस असूल के तहत गुजारना है जो अल्लाह ताला ने फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलता है। हमें अपनी तहज़ीब पर कायम रहना चाहिए कुरान और हदीस के हवाले से, ताकि हम किससे पानी न बन सकें, लोगों के लिए इबरत के निशान न बने, लोगों के लिए राह निजात बने।
आपका बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप मौजूद थे हमारे साथ उर्दू व्यू के साथ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में, और यहाँ पर 14 के करीब जो है गैलरीज़ का हमने आपको विज़िट कराया, उनकी तारीख़ बताई और उनकी हिस्ट्री बताई कि कब से कब तक जो है यहाँ पर चीज़ें लाई गई, किस तरह रखी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर जो है गंधारा, फिर जो है कीमती और कदीमी जो है इस्लामिक गैलरी, जहाँ पर कदीमी और कीमती जो है कुरान पाक के नुस्खा जात जो है यहाँ पर रखे गए हैं, तमाम तर चीज़ें दिखाई। यहाँ के जो इंचार्ज हैं इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा अच्छे से विज़िट कराया, अनवार साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका ताउन का। और मैं अपने दोस्तों से और साथ ही जो है कराची, हैदराबाद, क्योंकि मैं तो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हैदराबाद, कराची और सिंध के दीगर शहरों के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम तर तलबा और तालबात और उनकी इंतज़ामिया से जो है ये बात मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने तालिब इल्मों को यहाँ लेकर आइए और साथ ही जो है अपने तालिब इल्मों को बताइए कि जो है सकाफ़त भी जो है वो पाकिस्तान की एक शनाख्त है। यहाँ पर एक गैलरी ऐसी थी जो कि मैंने आपको दिखाई, जहाँ पर चारों सूबों की जो है वो शनाख्त मौजूद है। तो अनवार साहब के जो है ममनून और मशकूर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने तो अपील कर दी है। सर, मैं सबसे बड़ी ये अपील है, मेरे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, PhD डॉक्टर हैं, और उनकी अपील और उनकी तरफ से एक अपील करना चाहूँगा अपने तमाम पाकिस्तानियों से कि यहाँ विज़िट करें। हमें उनके तमाम मशवरों का भी इंतज़ार है। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, देखिए म्यूज़ियम जस्ट लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक बच्चा जो पूरे साल पढ़ता है वो एक दिन विज़िट करके निकलता है। और आप देखिए इतनी सस्ती तफरीगाह और बेहतरीन तफरीगाह नेशनल म्यूज़ियम प्रोवाइड कर रहा है। हमारी जो उसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। सिर्फ मेरे डायरेक्टर के नाम एक लेटर दे दें जिसमें वो मेंशन कर दें अपनी डिटेल और अपनी रिक्वेस्ट, हम उनको फ्री विजिट कराएंगे और पूरी इंफॉर्मेशन। शुक्रिया। अच्छा जी, बिल्कुल अनवार साहब की बात आपने सुनी, डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझसे जो है उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि जी मैं आपको मुकम्मल तौर पर विज़िट कराऊँगा। उन्होंने विज़िट कराया, साथ जो है अनवार साहब को साथ किया, उन्होंने मुकम्मल तौर पर विज़िट कराया और साथ ही जो है तारीख बताई। साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी स्कूलों के बच्चे आ भी रहे हैं, बड़ी कतार में जो है वो चल रहे हैं और यहाँ पर सखावत देखने के लिए आ रहे हैं। आपसे भी दरख्वास्त है आप भी तशरीफ़ लाइए। और अगर आज का जो है प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, साथ ही जो है चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही जो है लाइक भी कीजिएगा और साथ ही जो है दूसरों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारी अपील जो है वो फौरी तौर पर जो है तमाम तर अहबाब तक पहुँच जाए। इजाज़त दीजिए। मौजूद था नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में। अल्लाह हाफ़िज़।